अगर आपको मॉडिफिकेशन पसंद है तो आपने कभी ना कभी जेडीएम कल्चर के बारे में ज़रूर सुना होगा। You mean Skyline? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेडीएम कल्चर क्या है, कहां से शुरू हुआ, जेडीएम कल्चर की कुछ फेमस कार्स और लास्ट में देखेंगे इंडिया के किस स्टेट में इसे सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। जेडीएम की फुल फॉर्म है जैपनीज डोमेस्टिक मार्केट। अगर आप एक असली कार लवर हैं तो आपको पता होगा कि जेडीएम सिर्फ कार्स के बारे में नहीं है, ये एक इमोशन है। जेडीएम कल्चर का जन्म 1950s और 60s में हुआ, जब जापान वर्ल्ड वार 2 के बाद अपनी इकोनॉमी को दोबारा बनाने में लगा हुआ था। उनका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तभी बूम कर रहा था और यंग जापानीज लोग अपनी कार्स को मॉडिफाई कर रहे थे परफॉर्मेंस और स्टाइल के लिए। इसी पैशन से क्यूसा नाम का कार कल्चर पैदा हुआ। 70s और 80s में जेडीएम ने मेन स्ट्रीम में एंट्री ली, जब जापानीज कार्स जैसे टोयोटा, होंडा और निसान ग्लोबल मार्केट में आए तो पूरे वर्ल्ड में यंगस्टर इनको नोटिस कर रहे थे। इन कंपनीज ने कुछ जबरदस्त इनोवेशंस भी किए, जैसे टोयोटा सेलिका जीटीएस, पहली मास प्रोड्यूस टर्बोचार्ज्ड कार, और होंडा सिविक एसआई, पहली कार विद वीटेक इंजन। 90s में जापान में एक नया ट्रेंड आया, ड्रिफ्टिंग, और ये ट्रेंड जल्द ही पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। स्ट्रीट रेसिंग और ट्यूनर कल्चर ने भी जेडीएम को काफी बूस्ट किया। आज जेडीएम कल्चर पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, चाहे आप यूएसए में हो चाहे आप इंडिया में, हर जगह आपको जेडीएम के फैंस देखने को मिलेंगे। जेडीएम के स्टिकर से लेकर टी शर्ट तक हर चीज में जेडीएम का टच देखने को आपको मिल जाता है। पर कभी आपने सोचा है जेडीएम रेसिंग का इतिहास कैसे बना? ये रेसिंग कल्चर अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेसिंग से शुरू होकर आज तक का सफर कैसे तय किया, चलिए देखते हैं। 60s और 70s में जेडीएम रेसिंग का क्रेज अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेसिंग सीन में था। यंग कार्स लवर सुनसान रोड और हाईवे पर मिलते थे अपने मॉडिफाइड कार्स के साथ। ये रेसेस इलीगल और खतरनाक तो थी, लेकिन यहाँ ड्राइवर्स अपनी स्किल्स दिखाते थे और कुछ कार्स मेकर अपनी व्हीकल्स के लिमिट को टेस्ट करते थे। इसी दौर में एक आयोनिक कार आई, टोयोटा 2000 जीटी, जिसे आपने जेम्स बॉन्ड की मूवी यू ओनली लिव ट्वाइस में देखा होगा। ये कार आज भी जेडीएम कल्चर का सिंबल है और कलेक्टर्स के लिए एक प्रीशियस पीस है। जेडीएम कल्चर की पॉपुलैरिटी बढ़ने पर 80s और 90s में प्रोफेशनल रेसिंग सीन्स लाइक सुपर जीटी और D1 ग्रैंड शुरू हुए। इन रेसेस में दुनिया भर के टॉप ड्राइवर और टीम पार्टिसिपेट करते थे और टीवी पर इनके पॉडकास्ट भी रन किए जाते थे जेडीएम रेसिंग को एक ग्लोबल टच देने के लिए। सुपर जीटी में एक पॉपुलर टीम है निस्मो, जिसे निसान मोटर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता था। निस्मो ने बहुत सारे चैंपियनशिप जीते और इनकी फेमस कार्स हैं GTR और 370Z। आज जेडीएम रेसिंग दुनिया भर के फैंस को अट्रैक्ट करता है और जेडीएम रेसिंग में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। जेडीएम रेसिंग के बारे में तो जान लिया, पर अब बात करेंगे जेडीएम कल्चर की कुछ फेमस कार्स के बारे में। इस लिस्ट में पहली कार है होंडा सिविक। 1972 से लेकर आज तक ये कार जेडीएम सीन का हिस्सा रही है। रिलायबल, फ्यूल एफिशिएंट और टूनर्स के लिए परफेक्ट। सिविक के मॉडल्स जैसे सिविक एसआई और टाइप आर ने कार लवर्स का दिल जीता। फिर आती है टोयोटा सुपरा। 1978 से 2002 तक प्रोड्यूस की गई इस स्लीक बॉडी वाली कार ने अपने पावरफुल इंजन और रियर व्हील ड्राइव के साथ ट्यूनर सीन में लेजेंड बन गई। आज भी कलेक्टर्स और एंथुसियास्ट इस कार को ढूंढते हैं। थर्ड नंबर पर आती है निसान स्काईलाइन। इसका तो केवल नाम ही काफ़ी है, चाहे वो पुरानी हाकोसुका हो या फिर मॉडर्न R35 GTR। स्काईलाइन तो हर जनरेशन में अमेजिंग ही रही है। उसके बाद कुछ कार्स आती हैं जैसे मैज़दा RX-7, मित्सुबिशी लैंसर रिवोल्यूशन और सुबारू इम्प्रेजा WRX जैसी कार्स। इन सभी कार्स ने जेडीएम कल्चर में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। अब बात कर लेते हैं इंडिया में ये कल्चर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। मॉडिफिकेशन की बात होती है तो इंडिया में केवल एक ही स्टेट है जो सामने आता है, वो है केरला। केरला में मॉडिफिकेशन आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है, जैसे ये है नॉर्मल 800, ये है केरला की 800, ये है नॉर्मल ओमनी, ये है केरला की ओमनी, ये है नॉर्मल ऑटो, ये है केरला का ऑटो। तो अभी जानते हैं केरला और जेडीएम कल्चर का क्या कनेक्शन है। आज हम जानेंगे क्यों केरला में जेडीएम कल्चर का क्रेज इतना तेजी से बढ़ रहा है। जब बात होती है जेडीएम कल्चर की इंडिया में, तो केरला एक ऐसा स्टेट है जहां ये ट्रेंड काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। केरला में कार लवर्स की कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कोची, त्रिवेंद्रम और कैलिकट जैसी सिटीज में आपको हर वीकेंड्स कार मीट्स देखने को मिलती हैं, जहाँ लोग अपनी मॉडिफाइड कार्स को प्राउडली डिस्प्ले करते हैं। अनुमान है कि केरला में 100 से भी ज़्यादा प्योर जेडीएम स्टाइल मॉडिफाइड कार्स हैं। लेकिन ये पॉपुलर क्यों हैं? केरला के यंगस्टर्स में कार मॉडिफिकेशन और ट्यूनिंग का क्रेज़ है। प्लस एनआरआई इन्फ्लुएंस भी एक बड़ा फैक्टर है। जहां लोग बाहर की कंट्रीज से कार कल्चर को देखते हैं
और इंडिया में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सवाल आता है पुलिस यहाँ इंटरफेयर क्यों नहीं करती। असल में केरला पुलिस स्ट्रिक्टली कार मॉडिफिकेशंस को मॉनिटर करती है, लेकिन जब तक मॉडिफिकेशन सेफ्टी नॉर्म्स को वॉयलेट नहीं करते और ट्रैफिक रूल्स के विद इन में है तब तक कोई भी मेजर इशू नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ मॉडिफिकेशंस एक्सट्रीम होते हैं वहाँ पुलिस एक्शन लेती है, पर ज़्यादातर कार्स विलेजेस में यूज की जाती हैं जहाँ पुलिस का इंटरवेंशन कम ही होता है। केरला में भी बाकी इंडिया की तरह कार मॉडिफिकेशंस के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। हर एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन के लिए आरटीओ को इन्फॉर्म करना पड़ता है, लेकिन केरला के जेडीएम एंथुसियास्ट हमेशा ध्यान रखते हैं कि उनके मॉडिफिकेशंस लीगल बाउंड्रीज के अंदर रहें। तो दोस्तों, केरला में जेडीएम कल्चर का बूम देखकर लगता है इंडिया में कार एंथुसियास्ट की कम्युनिटी और भी तेजी से ग्रो करेगी। तो अगर आप एक ट्रू जेडीएम फैन है, केरला डेफिनेटली आपकी विजिट की लिस्ट में होनी चाहिए। अगर आपको जानना है कौन सी मॉडिफिकेशन इंडिया में लीगल है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।